फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 से सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स की कैलकुलेशन का तरीका बदल गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन से बदलाव हुए हैं और अब आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाएँ। इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। असेसमेंट ईयर 25-26 से जो सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब है वो लिमिट जिसके ऊपर यदि आपकी इनकम हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। चलिए हम इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन का मतलब होगा रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, जहाँ पे कि एज 60 ईयर या फिर उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है। तो ओल्ड रजीम यदि आप ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख रुपीज़ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। न्यू टैक्स रजीम में भी 3 लाख है। यदि आप रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज है तो 5 लाख रुपीज़ तक ओल्ड टैक्स रजीम में आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। और यदि आप नई टैक्स रजीम लेंगे तो 3 लाख रुपीज़ तक ही नई टैक्स रजीम में आपको छूट मिलेगी। और यदि आप नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो ओल्ड टैक्स रजीम में 2,50,000 रुपीज़ तक ही आपको छूट मिलती थी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में ITR फाइलिंग से रिलेटेड, यदि आपकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है। और यदि आप न्यू टैक्स रजीम ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख रुपीज़ तक आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। असेसमेंट ईयर 25-26 से इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने का तरीका बदल गया है। अब सीनियर सिटीजन को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है यदि वो ओल्ड रजीम ऑप्ट करते हैं और न्यू रजीम ऑप्ट करते हैं तो उनका टैक्स कम बनेगा। चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप ओल्ड टैक्स रजीम ऑप्ट करते हैं और आपकी इनकम 7,81,000 रहती है तो टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है, जबकि न्यू टैक्स रजीम में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है। चलिए हम इस एग्जाम्पल को डिटेल में समझ लेते हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 से भी सीनियर सिटीजन के पास ये ऑप्शन होगी कि या तो वो ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर सकते हैं या फिर नई टैक्स रजीम को। चलिए हम दोनों टैक्स रजीम में टैक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पेंशन इनकम ली है सीनियर सिटीजन की जिसकी कि 60 ईयर्स एंड अबव है लेकिन 80 ईयर्स से कम है। तो यहाँ पे जो पेंशन इनकम है उसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपीज़ की ओल्ड रजीम में। इसके अलावा अदर सोर्सेज से आपकी जो भी इनकम होगी वो आप ऐड कर लेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। इसमें से आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं ओल्ड रजीम में, जैसे कि LIC, PPF या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपने जो इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा 80 TTB में आपको 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिलती है यदि आपकी FDI सेविंग्स इंटरेस्ट इनकम होती है। तो यहाँ पे हमने वो डिडक्शन क्लेम कर लिया तो टोटल इनकम आ गई है। अब इस इनकम के ऊपर 3 लाख रुपीज़ तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3 लाख से ऊपर 5 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे 5% टैक्स लगेगा। तो हमने यहाँ पे टैक्स लगा दिया है। और 5 लाख से ऊपर इनकम पे 10 लाख रुपीज़ तक 20% टैक्स है। तो हमने 5,31,000 में से 5 लाख लेस कर दिया है क्योंकि इस पे यहाँ पे टैक्स आ गया है। बैलेंस इनकम पे 20% टैक्स लगाया है तो यहाँ पे टोटल टैक्स आ गया है। अब आपको कोई रिबेट 87A में नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड हो रही है, इसलिए जो टैक्स बनेगा उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस बना के आपको जो टोटल टैक्स वो पे करना होगा। असेसमेंट ईयर 25-26 से सरकार ने नई टैक्स रजीम में जो स्लैब रेट है वो चेंज कर दिए हैं, जिसकी वजह से कि आपकी टैक्स लायबिलिटी में चेंज आ जाएगा। चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी पेंशन इनकम सेव है 7,08,000 है। यहाँ पे अब सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन ये तभी मिलेगी आपको यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे, यानी कि 75,000 रुपये तक की अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी पेंशन में से। तो यहाँ पे आप पेंशन में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके नेट सैलरी इनकम या पेंशन इनकम ले लेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा। मान लीजिए आपकी 73,000 की इनकम है तो वो आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो इस प्रकार आपकी यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अब इसमें से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसे कि 80C की, 80 TTB एक्स्ट्रा की, यानी कि सेविंग बैंक या FD के इंटरेस्ट से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना ही इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। तो अब यहाँ पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है।
तो अब गवर्नमेंट ने जो स्लैब रेट है वो चेंज कर दिए हैं नई टैक्स रेजीम में असेसमेंट ईयर 25-26 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 7 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे 5% टैक्स है। तो अब हमारा यहाँ पे जो आ रहा है 7,06,000 आ रहा है, तो हमारी इनकम जो है 7 लाख से 3 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स, और उसके ऊपर की जो इनकम है 7 लाख से 10 लाख रुपीज़ तक की इनकम, उस पर 10% टैक्स है। तो अब हमने अपनी टोटल इनकम में से यहाँ पे 7 लाख रुपये लेस कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे पहले ही टैक्स आ गया है, बैलेंस पे 10% टैक्स लगा दिया है, तो टोटल टैक्स आ गया है। अब क्योंकि हमारी यहाँ पे टोटल इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है, इसलिए आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, लेकिन 87A में जो मार्जिनल रिलीफ वो मिलेगी। यानी कि सरकार का ये कहना है कि यदि आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड हो जाती है, तो जितनी इनकम एक्सीड हो रही है उससे ज़्यादा टैक्स नहीं बन सकता। तो यहाँ पे 6,000 रुपया ही हमारी इनकम बढ़ रही है 7 लाख से, तो हमारा जो टैक्स रहेगा वो 6,000 रुपये तक रहेगा। तो जो बैलेंस होगा वो हमें मार्जिन रिलीफ के रूप में मिल जाएगा। तो 6,000 के ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस लगाना होगा। इस प्रकार आपका टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा नई टैक्स रेजीम में। तो असेसमेंट ईयर 25-26 में भी आपके पास ये ऑप्शन रहेगी कि या तो आप नई टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं या फिर ओल्ड टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि किसी सीनियर सिटीजन की बिजनेस इनकम भी थी, और यदि आपने लास्ट ईयर में नई टैक्स रेजीम को ऑप्ट नहीं किया है, ओल्ड टैक्स रेजीम को ऑप्ट किया है, तो इस साल भी आपको ओल्ड टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करनी होगी यदि आपकी बिजनेस इनकम थी। अदरवाइज़ आप हर साल स्विच कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ओल्ड टैक्स रेजीम में और न्यू टैक्स रेजीम में टोटल इनकम सेम आ रही है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद भी, और यहाँ पे जो अदर डिडक्शन है जैसे कि 80C या 80TTB लेने के बाद हमारी इनकम ओल्ड टैक्स रेजीम में कम बन रही है और न्यू टैक्स रेजीम में ज़्यादा बन रही है। लेकिन हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ओल्ड टैक्स रेजीम में ज़्यादा बन रही है और न्यू टैक्स रेजीम में कम बन रही है। इसलिए यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि आप नई टैक्स रेजीम को ऑप्ट करें ताकि आपको कम टैक्स पे करना पड़े। तो इस प्रकार अब आपको दोनों टैक्स कैलकुलेशन करनी होगी कि ओल्ड रेजीम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनेगा, न्यू टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करके पे करनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको टैक्स कैलकुलेशन समझ आ गई होंगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।